नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ 1 की दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत, कवि जयशंकर प्रसाद। इस वीडियो के माध्यम से हम कविता के भावार्थ को समझेंगे। सबसे पहले हम कविता का परिचय जानेंगे, यानी कि हमारी कविता की भूमिका क्या है। कार्नेलिया का गीत प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध गीत है। आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित चंद्रगुप्त एक नाटक है। इसी नाटक में से यह गीत लिया गया है और यह गीत प्रसिद्ध गीत है। सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठी है। वहां कार्नेलिया के मुख से जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति चित्रण के बहाने भारतवर्ष का यशगान कराया है तथा भारत देश का गौरवमय वर्णन किया है। प्रसाद काव्य की मुख्य विशेषता यही है कि वह भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं मनोविज्ञान का अत्यंत मनोहारी वर्णन करते हैं। कार्नेलिया इस गीत के माध्यम से कहती हैं कि भारत वह स्थान है जो माधुर्य यानी कि मधुरता और लालिमा से भरा हुआ है, जहां अनजान व भूले भटके लोगों को भी आश्रय मिल जाता है, यानी सहारा मिल जाता है। दूर देशों से आए हुए रंग बिरंगे पक्षी भी भारत में ही अपना घोंसला बनाना चाहते हैं। भारत के लोग दूसरों के दुख तकलीफों को देखकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारों से टकराकर शांत हो जाती है, अर्थात उन्हें भी यहाँ आकर आश्रय मिल जाता है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से काव्य पंक्तियों में संदर्भ लिखा जाता है और प्रसंग को लिखा जाता है। संदर्भ यानी कि यह कविता किनके द्वारा लिखी गई है, कविता का क्या नाम है। तो देखें, कवि जयशंकर प्रसाद, कविता कार्नेलिया का गीत। प्रसंग यानी कि दी गई काव्य पंक्तियों में क्या बात की जा रही है या क्या कथन कहा जा रहा है, उसे प्रसंग कहा जाता है। देखें, कार्नेलिया भारत की प्राकृतिक सुषमा को देखकर अभिभूत हो उठती हैं और उनके मुंह से यह मधुर गीत फूट पड़ता है। अब हम अपनी काव्य पंक्ति की ओर बढ़ते हैं और भावार्थ को समझते हैं। देखें, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण का अर्थ है लाल, मधुमेह यानी कि मधुरता से भरा हुआ प्यारा देश, भारत देश की बात की गई है, जहां अनजान लोगों को भी सहारा मिल जाता है, यानी दूर देशों से आए अजनबियों, विदेशियों और ज्ञानियों को यह देश आश्रय प्रदान करता है। भारत देश सभी को खुले दिल से स्वीकार करता है। देखें, कार्नेलिया भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस गीत के माध्यम से करते हुए कहती हैं कि यह वही अरुण आभा वाला भारत देश है जो कैसा है, मधुरता से भरा हुआ है, जहां अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात अजनबियों, विदेशियों और ज्ञानियों को भी यह देश स्वीकार करता है, आश्रय प्रदान करता है और उन्हें खुले दिल से स्वीकार करता है। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। बच्चों, सरस का अर्थ है रसीला, रसयुक्त। यहाँ आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। जैसे देखें, सरस का अभिप्राय है रसीला, रसयुक्त। ताम्रस कमल को कहा जाता है और तांबे के रंग को भी कहा जाता है ताम्रस। गर्भ विभा पर, तरुशिखा यानी कि वृक्षों की चोटियां, कुमकुम आप सभी जानते हैं सिंदूर यानी रोली, मंगल यानी कि शुभ कार्य। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। कार्नेलिया प्रातः काल में अपने सम्मुख फैले प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित हो उठती हैं। सूर्योदय के समय क्षितिज के गर्भ में, क्षितिज यानी कि खुले आसमान के गर्भ में गोद में तांबे के रंग वाली जो लाली फूटती हुई दिखाई देती है, उससे वृक्षों की फुनगियों पर लगे कोपल मंद मंद हिलकर ऐसा आभास करा रहे हैं मानो वे तरुशिखाएं भी मनोहर नृत्य कर रही हैं।
तो इस प्रकार प्रकृति कार्नेलिया को नृत्य करती दिखाई देती है। क्षितिज से फूटती वह लालिमा, यानी जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो धरती लालिमा युक्त हो जाती है। सभी पेड़ पौधों पर एक नई उमंग, नया उल्लास छा जाता है और वह भी खिलखिलाने लगते हैं। मानो ऐसा लगता है किसी ने जीवन रूपी हरियाली पर कुमकुम रूपी लालिमा बिखेर दी हो। यानी कि इस प्रातः काल के समय सभी के जीवन में, सभी भारतवासियों के जीवन में नई उमंग का संचार होता है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। लघु यानी छोटा, सुरधनु इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे पंख, मलय पर्वत है, समीर हवा के लिए कहा जाता है, शीतल यानी कि ठंडा। देखें, उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। खग यानी पक्षी, जिस और मुंह किए समझ, क्या समझते हैं वह? ये क्या है? हमारा नीड़, घोंसला है। अब पंक्तियों के भावार्थ को समझते हैं। यानी कि कार्नेलिया कहती हैं कि ये वही प्यारा भारत देश है जिसे अपना नीड़ जानकर, अपना घोंसला जानकर छोटे छोटे, यानी कि लघु सुरधनु से पंख पसारे, छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी, शीतल मलय समीर सहारे, मलय पर्वत से आने वाली चंदन के समान शीतल बयार के साथ जिस तरफ वह उड़ रहे हैं, वह प्यारा देश भारत है जहां पर उनके घोंसले बने हुए हैं। भारत देश को ही वह अपना मूल स्थान जानकर वहां पर उत्साहित होकर उड़ते हैं। तो इस प्रकार कार्नेलिया क्या कहती है कि भारत देश कैसा है? मनोहर है, जहां पर सभी को आश्रय मिलता है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा। अर्थात कार्नेलिया कहती हैं कि ये वही प्यारा भारत देश है जहां प्रत्येक आंखों के बादल करुणा का जल अपने में भरे हुए बरसाती बनते हैं। यानी कि भारतवासियों के हृदय में सभी के प्रति करुणा का भाव है और यह करुणा वर्षा ऋतु के बादलों सी बरसती है तथा जिसके तटों पर अंतिम विश्राम पाने के लिए सागर की लहरें भी आकर टकराती हैं। उन्हें भी भारत की सीमा में आने पर सुख की अनुभूति होती है। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा, यानी कि सागर की लहरें भी यहाँ आकर स्वयं को सुख से भरा महसूस करती हैं। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार की छटा फैली हुई है। देखें, हेम कुंभ यानी कि सोने का घड़ा, उषा यानी कि प्रभात, उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख, यानी जब सूर्य उदय होता है तो किस प्रकार प्रकृति में एक नया उल्लास देखने को मिलता है। मदिर उगते रहते जब जगकर, रजनी भर तारा, यानी कि उषा काल को देखकर कार्नेलिया कहती हैं कि यहाँ उषा रूपी नायिका, यानी कि रात रूपी नायिका सूर्य रूपी घड़े को आकाश रूपी कुएं में डुबाकर लाती है। यानी जब रात की समाप्ति होती है और भोर का उदय होता है तब कैसा लगता है? मानो उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी घड़े को आकाश रूपी कुएं में डुबाकर लाई है और क्या कर रही है? सभी के ऊपर सुख की वर्षा कर रही है, सुख का प्रकाश फैला रही है। सूर्य की किरणें कैसी प्रतीत हो रही हैं? सभी के जीवन में सुख प्रदान कर रही हैं। और रात भर चमकने वाले तारे प्रातः काल होने पर क्या कर रहे हैं? मदिर उगते, यानी कि प्रातः काल होने पर वह मदमस्त होते हुए नींद में ऊँघते दिखाई देते हैं। इस प्रकार रात भर उन्होंने अपना कार्य किया, वह रात भर सबको प्रकाशित करते रहे, परंतु अब सूर्य की बेला हो गई है, प्रभात आ गया है। अब उनका कार्य समाप्त हुआ और सूर्योदय होने पर वह भी अब मदमस्त, यानी कि नींद से भरे हुए हैं और विश्राम करने के लिए आकुल है। बच्चों, अब हम काव्य सौंदर्य के बारे में जानेंगे कि कविता में व्याकरणिक दृष्टि से क्या क्या विशेष है, कौन सा अलंकार है, रस है, भाषा शैली क्या है। देखें, भारत के असीम प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है
तत्सम प्रधान शब्दावली है। लघु सुरधनु से में उपमा अलंकार है तथा पंख पसारे समीर सहारे में अनुप्रास अलंकार है। तरुशिखाओं का नाच दिखाकर मानवीकरण किया गया है। बच्चों, हमारी पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। यहाँ मानवीकरण अलंकार का अभिप्राय क्या होता है? जहाँ जड़ पदार्थों को मानवीय रूप दे दिया जाए वहां पर और उनके माध्यम से मानवीय क्रियाएं दिखाई जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। पक्षियों यानी विदेशियों का पूरब भारत की ओर आने से भाषा में प्रतीकात्मकता प्रकट होती है। हेमकुंभ में रूपक अलंकार है, जब जगकर में अनुप्रास अलंकार है। सुख उड़ेलती उषा का नींद और नींद की खुमारी में डूबे तारों का मानवीकरण किया गया है। बच्चों, इससे पहले भी मैं पाठ 1 की पहली कविता देवसेना का गीत की वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वह वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।